संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक और विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का विचार बहुत सरल है, लेकिन इसमें जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। साथ संगत, बासी रोटी खोले किस्मत का ताला। सुनने में ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है महापुरुषों। आज के समय में इंसान हर चीज में ताजगी, आराम और सुविधा चाहता है साथ संगत, लेकिन महापुरुषों, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में भी शुक्राना करता है, उसकी किस्मत अपने आप खुलने लगती है। साथ संगत, बासी रोटी यहाँ सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये प्रतीक है संतोष, शुक्राना और सादगी का। साथ संगत, जब इंसान हालात जैसे भी हो उन्हें स्वीकार कर लेता है। साथ संगत, जब वो छोटी चीज़ों में भी परमात्मा का शुक्र करता है, तब उसकी सोच बदलती है और यही सोच उसकी किस्मत बदल देती है। साथ संगत, आज इंसान कहता है ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक निरंकारी कहता है जो है वही बहुत है। साथ संगत, एक गरीब इंसान था, उसके पास खाने को सिर्फ बासी रोटी होती थी, लेकिन हर रोज वो उसे बड़े प्यार से खाता और कहता, धन्यवाद प्रभु, आज भी तूने मुझे खिलाया है। पास में एक अमीर इंसान था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो हर समय शिकायत करता रहता। समय बीता। साथ संगत, गरीब इंसान की सोच इतनी सकारात्मक हो गई कि उसके जीवन में अवसर आने लगे। साथ संगत, और अमीर इंसान अपनी ही नकारात्मकता में फंस गया। साथ संगत, इससे क्या सीख मिलती है? किस्मत हालात से नहीं, सोच से बदलती है। साथ संगत जी, जब तक इंसान बासी रोटी को स्वीकार नहीं करता, वो किस्मत का ताला नहीं खोल सकता। बासी रोटी जो हमारे पास है, ताला हमारी किस्मत, और चाबी साथ संगत शुक्राना प्लस संतोष प्लस सिमरन। जब इंसान हर हाल में खुश रहना सीख जाता, तब परमात्मा भी उसकी झोली भर देता है। साथ संगत, निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है, हर हाल में शुक्राना, सेवा और सिमरन, अहंकार छोड़कर जीना। जब ये गुण जीवन में आते हैं, तो इंसान को बासी रोटी भी प्रसाद लगती है। साथ संगत, अंत में बस यही कहना है साथ संगत, जो मिला है उसे स्वीकार करो, हर हाल में शुक्राना करो, परमात्मा को याद करो, फिर देखना वही बासी रोटी एक दिन आपकी किस्मत का ताला खोल देगी। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में सामू नाम का एक गरीब इंसान रहता था। उसके पास न अच्छा घर था, न पहनने को अच्छे कपड़े, और खाने के लिए भी अक्सर उसे बासी रोटी ही मिलती थी। लेकिन सामू की एक आदत बहुत खास थी। वो हर रोज उस बासी रोटी को हाथ जोड़कर खाता और कहता, धन्यवाद प्रभु, आज भी तूने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे सामू, ये भी कोई खाने की चीज है? लेकिन सामू बस मुस्कुरा देता। गांव में एक महात्मा आए। महात्मा ने देखा कि सामू बड़ी श्रद्धा से बासी रोटी खा रहा है। महात्मा ने पूछा, तू इतना खुश कैसे है, जबकि तेरे पास कुछ भी नहीं है? सामू ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास जो है वही मेरे लिए बहुत है। मैं हर हाल में खुश रहना सीख गया हूँ। महात्मा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। साथ संगत, सामू ने महात्मा को आशीर्वाद दिया। साथ संगत, तेरा ये शुक्राना ही तेरी किस्मत का ताला खोलेगा। कुछ समय बाद सामू को एक छोटी काम का मौका मिला। साथ संगत, वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया, लोग उस पर भरोसा करने लगे, और कुछ ही सालों में सामू की जिंदगी बदल गई। साथ संगत, गांव वाले हैरान थे, जिसके पास कल बासी रोटी थी, आज वो सफल कैसे हो गया? साथ संगत, सामू ने मुस्कुराकर कहा,
मैंने कभी बासी रोटी को छोटा नहीं समझा। मैंने हर हाल में शुक्राना किया और उसी ने मेरी किस्मत का ताला खोल दिया। जो है उसी में खुश रहना सीखो, शुक्राना करो, शिकायत नहीं, छोटी चीज़ों को भी सम्मान दो। बासी रोटी ही एक दिन किस्मत का ताला खोल देती है। साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था, न बेटा न बेटी, बस एक छोटा सा टूटा फूटा घर। दादी रोज मजदूरी करती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना गुजारा करती। अक्सर उसके हिस्से में बासी रोटी ही आती थी, लेकिन दादी की एक आदत थी, वो हर निवाले से पहले कहती, धन्यवाद प्रभु, आज भी तूने मुझे भूखा सोने नहीं दिया। एक दिन दादी के पास सिर्फ 2 बासी रोटी थी। जैसे ही वो खाने बैठी, दरवाजे पर एक भूखा बच्चा आ गया। सत्संगत बच्चा बोला, दादी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दादी ने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां उस बच्चे को दे दी। सत्संगत और खुद पानी पीकर सो गई। सुबह दादी के दरवाजे पर एक आदमी आया। वो शहर का एक बड़ा व्यापारी था। सत्संगत उसने कहा, मैं सत्संगत माँ, मैं रास्ता भटक गया था, कल आपने मुझे खाना खिलाया, वो बच्चा मैं ही था। दादी हैरान रह गई। व्यापारी बोला, मैं आपकी दया और शुक्राने से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आज से आप अकेले नहीं हैं, मैं आपकी सेवा करूँगा। सत्संगत धीरे धीरे दादी की जिंदगी बदल गई। उसे रहने के लिए अच्छा घर मिला, खाने के लिए अच्छा भोजन और सबसे बड़ी बात सत्संगत, अब उसे अपनापन मिल गया। सत्संगत दादी ने कभी बासी रोटी की शिकायत नहीं की। उसने हर हाल में शुक्राना किया। सत्संगत और दूसरों के साथ बांटना नहीं छोड़ा। इसीलिए सत्संगत उसकी वही बासी रोटी एक दिन उसकी किस्मत का ताला खोल गई। सत्संगत जी। सत्संगत जी, जो बहुत छोटी लगती है लेकिन जीवन बदलने की ताकत रखती है। आज का इंसान हर चीज में कमी देखता है, लेकिन जो इंसान जो है उसमें खुश रहना सीख लेता है, वही असली अमीर है। आज हम कहते हैं ये नहीं वो नहीं, लेकिन एक सच्चा भक्त क्या कहता है, जो दिया है वही बहुत है। जब तक इंसान शिकायत करता रहेगा वो कभी खुश नहीं रह सकता। सत्संगत एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। ना कोई सहारा, ना कोई परिवार, बस एक टूटा फूटा घर और भगवान का नाम। दादी रोज मेहनत करती और अक्सर उसे बासी रोटी ही नसीब होती। सत्संगत लेकिन हर निवाले से पहले दादी कहती, धन्यवाद प्रभु, आज भी तूने दिया है। एक दिन दादी के पास बासी सिर्फ सत्संगत जी 2 ही रोटियां थी। जैसे वो खाने बैठी, दरवाजे पर एक आदमी आ गया। सत्संगत दादी, बहुत भूख लगी है। सोचिए हमारे पास अगर कम हो तो हम क्या करते हैं, लेकिन दादी ने क्या किया। सत्संगत अपनी रोटियां उस इंसान को दे दी। सत्संगत खुद पानी पीकर सो गई। अगले दिन एक अमीर व्यापारी दादी के दरवाजे पर गया। सत्संगत उसने कहा, दादी कल आपने मुझे खाना खिलाया, मैं आपकी दया से बहुत प्रभावित हूँ। वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था, वो सत्संगत दादी की किस्मत का दरवाजा था। धीरे धीरे दादी की जिंदगी बदल गई। सत्संगत घर मिला, सम्मान मिला, अपनापन मिला। बासी रोटी हमारी परिस्थितियाँ, ताला हमारी किस्मत, चाबी शुक्राना प्लस सेवा प्लस संतोष। जब इंसान हर हाल में खुश रहता है तो परमात्मा भी उसकी झोली भर देता है। आज हमें क्या करना है सत्संगत? शिकायत छोड़नी है, शुक्राना अपनाना है, जो है उसे स्वीकार करना है, दूसरों के साथ बांटना है। सत्संगत जी, छोटी चीज़ों को छोटा मत समझो, हर हाल में धन्यवाद कहना सीखो।
आपकी वही बासी रोटी एक दिन आपकी किस्मत का ताला खोल देगी सात्संगत जी। सत्संगत जी, निरंकारी विचार हमें सिखाते हैं सात्संगत, छोटी चीज़ों में भी परमात्मा का बड़ा संदेश छुपा होता है। बासी रोटी सत्संगत जी माइनस एक साधारण अनदेखी चीज, लेकिन यही बासी रोटी किसी की किस्मत का ताला खोल सकती है। बासी रोटी का असली अर्थ बासी रोटी सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है सत्संगत, विनम्रता का, सेवा भाव का, दया और करुणा का। जब हम बासी रोटी किसी भूखे को देते हैं तो हम सिर्फ भोजन नहीं दे रहे होते हैं सत्संगत, हम अपने अंदर के अहंकार को तोड़ रहे होते हैं। सेवा का छोटा कार्य बड़ा फल निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि सेवा का कोई आकार नहीं होता सत्संगत, भगवान बड़ी होती है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से एक बासी रोटी भी दे देता है तो सत्संगत वो भगवान की नज़र में बहुत बड़ा दान बन जाता है। भूखे को रोटी खिलाना मायना सबसे बड़ा पुण्य है सत्संगत। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? भूखे को भोजन खिलाना। जब सत्संगत जी आप किसी भूखे को बासी रोटी देते हैं, एक उसका पेट भरता है, दो उसकी दुआ निकलती है, तीन और वही दुआ आपकी किस्मत बदल देती है। अहंकार का नाश। कई बार हम सोचते हैं यहाँ तो सिर्फ बासी रोटी है, इसमें क्या रखा है सत्संगत? यही सोच हमें पीछे रखती है। निरंकारी विचार कहते हैं सत्संगत, मैं जिस दिन हम छोटी चीज़ों की कदर करना सीख जाते हैं, उसी दिन हमारी किस्मत का ताला खुल जाता है सत्संगत। हर जीव में परमात्मा। जब आप किसी कुत्ते, गाय या गरीब इंसान को बासी रोटी खिलाते हैं तो याद रखें सत्संगत, आप उस जीव में बैठे परमात्मा को खिला रहे हैं सत्संगत। और जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगते हैं सत्संगत। दुआओं की ताकत। किसी अमीर की दिया हुआ बड़ा दान सत्संगत शायद उतना असर नहीं करता सत्संगत जितना एक गरीब की सच्ची दुआ करती है सत्संगत जी। जब कोई भूखा आपकी दी हुई बासी रोटी खाकर कहता है भगवान तुम्हारा भला करे, तो वही शब्द आपकी किस्मत का ताला खोल देती है सत्संगत। कर्म और फल का नियम निरंकारी विचार हमें बताते हैं, हर कर्म का फल मिलता है। आज जो आप दे रहे हैं वही कल आपके पास कई गुना होकर लौटेगा। बासी रोटी देना छोटा कर्म लग सकता है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है सत्संगत। महात्मा का संदेश। सत्संगत जी महात्मा हमेशा कहते हैं देने वाला हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना दे सत्संगत। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि आपके पास देने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। सच्ची खुशी कहाँ है? सच्ची खुशी पैसों में नहीं है, सच्ची खुशी है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में, किसी की भूख मिटाने में, किसी की मदद करने में। बासी रोटी एक साधारण चीज़ है, लेकिन जब इसमें सेवा और प्रेम जुड़ जाता है तो ये बन जाती है किस्मत बदलने की चाबी सत्संगत। इसीलिए कभी भी बासी रोटी को फेंके नहीं, उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दें सत्संगत। और सत्संगत कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त होते जाते हैं कि सत्संगत जी हम केवल बड़े को ही महत्व देते हैं, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा पद और बड़ा दान। लेकिन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें सिखाते हैं सत्संगत, निरंकारी मिशन के विचार हमें सिखाते हैं कि परमात्मा किसी वस्तु के साइज या कीमत को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भावना को देखता है। बासी रोटी जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह वास्तव में हमारे आध्यात्मिक परीक्षण की ही एक कसौटी है।
ये केवल अन्न का टुकड़ा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का एक द्वार है साथ संगत। एक बासी रोटी और अहंकार का विसर्जन निरंकारी मिशन का पहला सिद्धांत है साथ संगत। अहंकार का त्याग। जब हम ताजी और 56 भोग वाली थाली किसी को देते हैं तो मन में दाता होने का गर्व आ जाता है साथ संगत। लेकिन जब हम विनम्रता के साथ अन्न को किसी जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं जिसे दुनिया बासी कहती है, तो हम ये स्वीकार करते हैं कि अन्न हर दाना ईश्वर की अमानत है। हर किसी चीज के मालिक नहीं, केवल ट्रस्ट ही है साथ संगत। फेंकने के बजाय बांटने की वृत्ति ही हमें इंसान बनाती है। दो सेवा का स्वरूप भावना प्रधान वस्तु गौण साथ संगत। निरंकारी विचार में सेवा की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। सेवा वही है जो निष्काम हो। बासी रोटी देना एक छोटा सा कर्म लग सकता है, लेकिन इसके आध्यात्मिक लाभ असीमित है साथ संगत। संतुष्टि उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी देखना जिसे वास्तव में भूख लगी है साथ संगत। शुक्राना ये एहसास कि हमारे पास इतना ही है कि हम किसी की भूख मिटा सकते हैं। संसाधनों का सम्मान, कुदरत के दिए हुए उपहारों का अनादर ना करना साथ संगत। 3 हर जीव में ब्रह्म के दर्शन निरंकारी मिशन का मूल मंत्र है साथ संगत। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब आप वह रोटी किसी गरीब को, किसी कुत्ते को या पक्षी को खिलाते हैं तो साथ संगत जी आप केवल एक जीव को नहीं खिला रहे होते, आप उस जीवन के साथ संगत जी भीतर बैठे हैं निरंकार परमात्मा को भोग लगा रहे होते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब आप साथ संगत जी इस भाव से रोटी देते हैं तो वो जूठन ये बासी नहीं रह जाती, वो प्रसाद बन जाती है। 4 दुआओं का विज्ञान और किस्मत का ताला साथ संगत। दुनिया में एनर्जी ऊर्जा का नियम काम करता है। जब आप किसी भूखे को भूख मिटाते हैं तो उसके हृदय से एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम दुआ या आशीर्वाद कहते हैं। पैसा भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन दुआ भाग्य बदल सकती है। बासी रोटी खाने के बाद एक तृप्त आत्मा से निकलना शुक्राना। उसकी साथ संगत जी उन समस्याओं को हर सकता है जिन्हें धन हल नहीं कर पाया। 5 बर्बादी के बचाव एक सामाजिक जिम्मेदार। आज के युग में जहां करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं साथ संगत, अन्न फेंकना एक अपराध के समान है साथ संगत। निरंकारी विचार हमें सिखाता है साथ संगत जी, यदि हम अन्न को बर्बाद नहीं करेंगे और उसे सही जगह पहुंचाएंगे तो साथ संगत ये समाज में संतुलन पैदा करेगा। ये क्रिया हमें अनुशासन सिखाती है। 6 कैसे आता है जीवन में बदलाव? जब आप नियमित रूप से इस छोटे से कार्य बासी रोटी ना फेंकना और उसे सेवा में लगाना को साथ संगत अपनाते हैं तो आपके भीतर ये बदलाव आते हैं। करुणा का जन्म, आपका हृदय कोमल होने लगता है। क्रोध में कमी। जब आप दूसरों की लाचारी देखते हैं तो अपनी छोटी समस्याओं पर गुस्सा करना छोड़ देते हैं साथ संगत। बरकत ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अन्न का अपमान नहीं होता वहाँ कभी कमी नहीं आती साथ संगत। निष्कर्ष, प्रेम की प्रकाष्ठता बासी रोटी है, एक प्रतीक साथ संगत जी। असल संदेश है प्रेम और समर्पण। निरंकारी संत हमेशा कहते हैं कि देने वाला कभी छोटा नहीं होता और दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज से ही ये संकल्प लें, अपनी रसोई में उतना ही पकाएं जितना संभव और ज़रूरत हो साथ संगत। अगर हम साथ संगत जी बच गए तो उसे सड़ाए नहीं, किसी भूखे जीव तक पहुंचा देते हैं। समय में ये भाव रखें कि हे निरंकार,
ये तेरा ही दिया हुआ है, जो सत्संगत में तेरे ही बंदे को अर्पण सत्संगत जी कर रहा हूँ। सत्संगत यही वो किस्मत चाबी है सत्संगत, जिससे खुशहाली के द्वार खुलने लगते हैं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।